नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पब्बर है और मेरा सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं और आपका बहुत बहुत सपोर्ट हम सबको मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहां पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ शनि के ट्रांजिट के ऊपर। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा क्योंकि ये दो पार्ट्स में रहेगी। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी शनिदेव का गोचर किसी महत्वपूर्ण राशि में या किसी भी राशि में होता है तो किस तरह से उसको देखा जाता है। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, एक नियम उसमें से मैं आपको शेयर करूंगा। प्लस एक ऐसे प्लैनेट, दो प्लैनेट जो मैंने, और दो ग्रह बृहस्पति और शुक्रदेव अगर आपकी वृषभ राशि यानी 2 नंबर राशि में है तो शनिदेव आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं इस ट्रांजिट में। तो ये कैसे, ये सारा अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए पहले शुरू करते हैं। शनिदेव के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ये समझना थोड़ा सा यहाँ पे जरूरी है। शनिदेव को कहते हैं प्रोफेशन का कारक। भृगुनंदी नाड़ी में प्रोफेशन का कारक इसको माना जाता है। तो आज भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक दोनों का मिक्सचर यहाँ पे रहने वाला है। तो जो भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं उनके लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है और जो वैदिक करते हैं उनके लिए भी एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा। शनिदेव को कहते हैं कर्म, ये आपके कर्म के कारक प्लैनेट हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर में इनकी कर्म की राशि आती है 10 नंबर, और आपके लाभ के भी कारक है क्योंकि 11 नंबर साइन जो है काल पुरुष कुंडली में 11वें भाव में आता है। दूसरा शनिदेव को कहते हैं रिस्पेक्ट। दूसरा शनिदेव को कहते हैं दुख का कारक यानी प्रकोप का कारक। ये भी शनिदेव द्वारा ही देखा जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों जगह बैलेंस करके हमेशा चलते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो शनि की जब महादशा आपको चलती है या शनि का जब प्रोग्रेशन आपको चलता है नाड़ी में तो हमेशा मिक्स रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सिंपल उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बहुत समय पहले जब मेरी क्लासेस चल रही थी वहां पे एक मैंने प्रेडिक्शंस किया था, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए 12 नंबर राशि 12 नंबर राशि में जब शनिदेव का गोचर हुआ तो हमें दो चीजें यहाँ से जोड़नी है। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों चीजें आपको यहाँ से दिखाई देगी। तो पहले राशि के बारे में कुछ समझते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना फलित आपको समझ नहीं आएगा। 12 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में आती है। तो 12वां भाव जो होता है ये जल की राशि है, पानी। दूसरा ये धर्म की राशि है और तीसरा ये विदेश की भी राशि है। तीनों चीजें एक साथ यहाँ पे कंबाइन करेंगे। ज्यादा कारकत्व तो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, बेसिक बेसिक कुछ चीजें लूंगा। और ये जो राशि होती है ये भगवान विष्णु के पैरों को इंडिकेट करती है दोस्तों। इससे भी कुछ ताल्लुक प्रेडिक्शंस में आने वाला है लेकिन वो शायद मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, समय का थोड़ा अभाव रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहली चीज, जैसे ही शनिदेव हमारे बहुत ही पूजनीय ग्रह हैं भगवान शनिदेव और मेरी राशि के मालिक भी हैं, मेरी मकर राशि है। तो जब भी शनिदेव किसी राशि में गोचर करते हैं तो उस राशि पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कहाँ दृष्टि पड़ेगी, ये त्रिकोण में कहाँ होंगे, नक्षत्र क्या होगा, ये सेकंड थर्ड स्टेप्स हैं। तो 12 नंबर राशि मतलब जल, बिल्कुल जल में प्रकोप होगा, जल से रिलेटेड इवेंट्स होंगी। और कहाँ पे, 12 नंबर राशि जो होती है ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। तो भारत के जो नॉर्थ के एरियाज होंगे वहां पे जल से रिलेटेड प्रकोप होगा, जल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन पॉजिटिव चीजें भी होंगी, धर्म से रिलेटेड, क्योंकि 12 नंबर राशि जो मैंने आपको बताया धर्म से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल चीजों से रिलेटेड है। तो वहां पे भी थोड़ा सा उथल पुथल होगा लेकिन पॉजिटिविटी भी आएगी, लोग धर्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोगों का विश्वास धर्म की तरफ और बढ़ेगा क्योंकि शनि जो है विश्वास के प्लैनेट है। बहुत सालों तक इन्होंने मेडिटेशन किया था तब इनको कर्म का जो उपाधि है वो मिला था दोस्तों। तो दोनों ही जगह इफेक्ट किया है इन्होंने। जैसे ही आप देखेंगे कि अभी क्या सिचुएशन बनी थी कुछ टाइम पहले, यहाँ पे सारा बताना शायद जरूरी नहीं है। तो जिस साइन में शनिदेव जब गोचर करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस साइन की डायरेक्शन, उस साइन की चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा देखिए 12 नंबर साइन जो है विदेश को इंडिकेट करता है, यानी
विदेशी संबंध में हर कंट्री को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी दोस्तों। एक दूसरे की कंट्रीज यानी एक दूसरे से रिश्ते बनाने में या कुछ ना कुछ विदेशों से एक प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं, क्योंकि शनि जो है ये दुख के भी कारक हैं, ये प्रॉब्लम्स के भी कारक हैं, राजयोग भी देते हैं, दोनों जगह बैलेंस होकर चलता है। तो तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। शनि जल के कारक हैं तो जल में उथल पुथल होगी, जल से रिलेटेड प्रकोप होगा। धर्म के कारक हैं तो धर्म में भी कुछ चीजें जो भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। एक वीडियो मेरी अपलोड होगी, एक भविष्यवाणी जो मैं इन फ्यूचर में करने जा रहा हूँ, वो भी आप जरूर देखिएगा। तीसरा विदेश नीति यानी विदेश से भी कुछ प्रॉब्लम, ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब आगे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव 2 नंबर राशि में है या बृहस्पति 2 नंबर राशि में है, तो ये शनि का जो गोचर होने वाला है 2.5 साल का 12 नंबर राशि में, मीन राशि में, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण पहले समझ लेते हैं। शुक्र एक पैसे के स्वामी है, पैसे को इंडिकेट करते हैं, लक्ष्मी के कारक हैं। भगवान शनि के घनिष्ठ मित्रों में से माने जाते हैं भगवान शुक्रदेव। और जब भी शुक्रदेव से शनि का कोई संबंध बनता है, कुंडली में बन जाए, जैसे भी बन जाए, आपको फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत अच्छी देखने को मिलती है, अगर मेजर एफ्लिक्शन नहीं होगा तो। दूसरे कारक हैं, दूसरे प्लैनेट है भगवान बृहस्पति देव। भगवान बृहस्पति देव भी नाड़ी में शनि के घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं, क्योंकि नाड़ी में बृहस्पति को कहते हैं जीव कारक और शनि को कहते हैं कर्म कारक। तो जीव और कर्म हमेशा आपस में मित्र ही रहेंगे, बिल्कुल सिंपल सी फिलॉसफी होती है। तो अब ये इसको कुंडलियों में अप्लाई कैसे करना है ये आपको मैं बताता हूँ। तीसरा पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 11th हाउस कुंडली का जो 11वां भाव होता है, ये लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, जहां से जीवन में आप कुछ लाभ एक्सपेक्ट करने वाले हैं। और जब यहाँ शनि का गोचर होता है, या जो अभी कॉम्बिनेशन आपको मैं बताने वाला हूँ, तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर नेगेटिव प्रभाव होगा तो नेगेटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स कम हो जाएंगे, लेकिन अगर शुभ प्रभाव होगा तो ये जो 2.5 साल है, लक्ष्मी आपके घर वास करने वाली है दोस्तों। तो आइए कैसे इसको समझ लेते हैं। अभी शनि देव का गोचर यहाँ पे हो रहा है 12 नंबर में। ये शनि देव का गोचर है, इसको आपको मिस्टेक नहीं करना है प्लीज। गोचर मतलब ट्रांजिट। और 2 नंबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सॉरी 2 नंबर यहाँ पे आएगा, मैंने गलती से पीछे लिख दिया है। तो 12, 1, 2 यहाँ पे अगर आपके शुक्र हैं या यहाँ पे आपके बृहस्पति हैं, 2 ग्रह अगर यहाँ पे आपके हैं, और भी ग्रहों से आप फलित कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस ग्रह से यानी शुक्र से 11वें भाव में शनि है। देखिए आपको थोड़ा उल्टा गिनना पड़ेगा, 1, 2, 3, लेकिन आप सीधा गिनेंगे तो ऐसे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब भी शुक्र से 11वें भाव में शनि गोचर करेंगे, पैसे को लेकर जीवन में बहुत बढ़ोतरी होती है, नेम एंड फेम मिलता है, घर खरीदने के योग बनते हैं, और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह होने के भी प्रबल योग यहाँ पे बनेंगे, कि शुक्र इन सब चीजों का कारक होता है। कुछ लोग जो गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन बनते हैं कि आप देखेंगे कि ऐसे लोग गाड़ी परचेज कर लेते हैं। घर के भी कारक हैं शुक्रदेव, घर का भी योग यहाँ पे बनता है। और दूसरा बृहस्पति। बृहस्पति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं वैदिक में भी और नाड़ी में भी। बृहस्पति को कहते हैं पब्लिक पर्सनालिटी, पब्लिक से नेम एंड फेम मिलना और एक रिस्पेक्ट मिलना। तो जब भी बृहस्पति से शनिदेव 11th हाउस में होंगे, यानी यहाँ से आप गिनेंगे तो शनिदेव 11वें भाव में है, तो ये जो समय होता है आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में नेम एंड फेम मिलता है। पब्लिक डीलिंग अगर आप करते हैं तो वहां पे आपको बहुत नेम एंड फेम मिलेगा, और एक अच्छी पोस्ट, एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट आपको इस पीरियड में जरूर मिलती है। ये समय होता है अगर आपको अपनी जॉब चेंज करनी है, एक नई प्लानिंग आपने पहले से ही कर रखी है लाइफ में, तो ये वो समय है जब आप अपनी जॉब चेंज करेंगे। एक बहुत अच्छी जगह पे आपको एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन मिल जाती है। यानी ये जो 2.5 साल है आपके, जब तक शनि का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, ये समय उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा जिनके शुक्र और बृहस्पति 2 नंबर राशि में होंगे। अब बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन आने वाला है कि शनिदेव तो अप्रैल मई में ही
शनिदेव तो अभी कुछ टाइम पहले ही मीन राशि में प्रवेश कर गए थे। मेरा शुक्र 2 नंबर में है या मेरे बृहस्पति भी 2 नंबर में है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है दोस्तों। इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, इसका भी उत्तर है कुंडली में। सबसे पहले आपको देखना है देश काल पात्र। उदाहरण के लिए एक यंग पर्सन की जो एक कैरियर का जो आपका पीक टाइम होता है, उस पीरियड में अगर ये गोचर हो रहा है कुंडली में तो फिर ये बहुत पॉजिटिव रहता है। लेकिन यही एक 60 साल का व्यक्ति है या बड़ी एज का पर्सन है, उसकी लाइफ में अगर इस तरह से गोचर हो रहा है तो उसकी प्रिडिक्शंस जो है थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। सुख सुविधाएं सारी मिलेंगी क्योंकि शुक्र है। शुक्र शुक्र सुख सुविधाएं आपको देने वाला है, लेकिन डिपेंड करता है देश काल पात्र के अनुसार। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन है कि शनिदेव तो 12 नंबर राशि में आ गए, लेकिन एक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं गोचर में, जब तक वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे तो उसका जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है वो एक्टिव नहीं होगा। तो वो है भगवान बृहस्पति देव। तो आप देखिए, जैसे ही बृहस्पति देव का गोचर, ये गोचर मैं लिख रहा हूं, कुंडली के ग्रह नहीं है, बृहस्पति देव का गोचर 4 नंबर में आएगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये पूरी तरह से यहाँ एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति से 11वें में ये आ जाएंगे, उससे 11वें में शनि आ जाएंगे, बृहस्पति सीधा शनि को देखेंगे। तो ये जो समय होगा आपके लिए 1 साल बहुत ही अच्छा जाएगा, लेकिन ऑल टुगेदर 2.5 साल आपके लिए अच्छे ही जाएंगे, किसी तरह से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा रूल यहाँ पे एक और आपको समझ लेना है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जरूर एनालाइज आप कर लीजिए। अगर कुंडली में यहाँ पे अगर आपके शनिदेव 12 नंबर में आ जाते हैं, इस पे मंगल, कुंडली के मंगल देव का प्रभाव हो, उदाहरण के लिए कुंडली में मंगल देव यहाँ पे हैं या केतु देव यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि मंगल देव का प्रभाव जब शनिदेव पर पड़ता है तो इंस्टेबिलिटी आती है कैरियर में, आपका कैरियर बहुत जल्दी सेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मुश्किलों का सामना तो आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपकी ग्रोथ या फिर भी फाइनेंस जो है आपका इम्प्रूव होगा ही होगा। रुकावटें आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, लेकिन फिर भी ग्रोथ होगी होगी। और यही रीजन केतु देव जब बिल्कुल शनिदेव के सामने रहते हैं, क्योंकि गोचर के शनिदेव हैं, कुंडली के केतु देव अगर सामने आ जाएंगे, ये कुंडली के केतु देव हैं, तो भी सेम सिनेरियो वही बनता है। ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, इंपीडिमेंट्स आते हैं, लेकिन बाद में ग्रोथ आपको जरूर मिलती ही मिलती है दोस्तों। तो ये 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और इसको आप ध्यान से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। और आने वाली वीडियोस में आपके साथ बहुत अच्छी और टेक्निक शेयर करूंगा भृगुनंदी नाड़ी की। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।